नमस्ते फ्रेंड। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेबस में ही देख सकते हैं, ये बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ऐसे हर सिलेबस में लगभग दिया ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें सॉलिड स्टेट का ये पढ़ना है, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस के बारे में। तो लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस क्या है तो उसको हम समझते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे हम इस तरीके का कोई डायग्राम बनाते हैं, ये जानते हैं कि यह इस तरीके का एक क्यूब का हम बनाए हैं। क्यूब इस तरीके से होता है, ये तो हम जानते हैं। ये क्यूब का डायग्राम है। और लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज ये बात कहता है कि हम कहीं से भी कोई भी इंटरसेप्ट करेंगे, यानी कि बीच वाला भाग से अगर हम इंटरसेप्ट किसी भी साइड करेंगे तो किसी भी साइड करने पर मेनली तो यह 3D डायग्राम है क्यूब का। तो इसको किसी भी तरीक़ा से किसी भी फेस की तरफ अगर इंटरसेप्ट करेंगे तो उसको फाइनली ये वाला मिलाने वाला रेखा, ये फिर इस तरीके के हम समझते इस तरीके के इसको कट करते हैं। ये इंटरसेप्ट किए, यह जो है यह इस तरीके का हम कह सकते हैं कि यह एक्स एक्सिस की तरफ है। ये एक्स एक्सिस इस तरीक़ा के जो देख रहे हैं ऐसे हम किए, मतलब ये तो यहीं तक होगा वाई। और इस तरीके के जो करते हैं यह जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये बात कहता है कि आप कहीं से भी इस तरीके के एक भाग को मिलाए, इस तरीके का भाग को मिलाए, इस तरीके के भाग मिलाए। देख सकते हैं यह किस तरीके से हम मिला रहे हैं, इस तरीके का मिलाएंगे और फाइनली इस तरीके का जो ये फाइनल वाला है और ये इस तरीके को हम मिलाएंगे। ये तो इसी को हम स्पष्ट रूप से इस तरीके के बनाते हैं। सबसे पहले हम ऐसे लिए थे, ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है। इस तरीके से हम लिए और कहीं से भी हम बीच से इंटरसेप्ट करते हैं, इस यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो इस तरीके को हम मिलाते हैं। जो इंटरसेप्ट वाला ये रेखा है मतलब लाइन है, और फाइनली ये मेन पॉइंट होता है कोई भी इसका। तो इस तरीके का यह सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। तो होल नंबर रेशियो का मतलब जो इसका डिस्टेंस होगा, इसका देखेंगे तो ये होल नंबर रेशियो, फिर इसका और ये तो ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यह लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज ये बात कहता है। तो उसी को हम लिखते हैं। देख सकते हैं कितना आसान है। द इंटरसेप्ट्स ऑफ एनी फेस, हम किसी भी फेस से इंटरसेप्ट करेंगे। फेस ऑफ अ क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल का हम किसी भी तरह से उसको इंटरसेप्ट करेंगे अलोंग द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यही हुआ जो हमने एक्स वाई जेड लिखा। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर, यह जो है आइदर इक्वल, यह होगा इक्वल टू द यूनिट इंटरसेप्ट के यह इक्वल होगा, या जैसे ए बी सी अभी हम समझते हैं, और या यह होल नंबर रेशियो में होगा, या सम सिंपल नंबर मल्टीपल ऑफ देम। ये सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे इसको और स्पष्ट रूप से हम समझते हैं, यहाँ पर इसको कट किए तब इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पर तो नाम दिए हुए हैं कि इस तरीके का, यहाँ तो कोई भी नाम एक्सिस का रख सकते हैं। तो इसको हम जेड नाम रख लेते हैं, इसको वाई रखते हैं। एक्सिस का नाम हम कोई भी, यहाँ पर है ये एक्सिस जेड और ये वाई है। अब फिर हम इसका नाम रखते हैं जो यहाँ से कट किए हैं इस तरीके का। ये के है, ये एल है, ये एम मान लेते हैं। जो ये वाला एक्सिस है ये, अब फिर इसको हम मानते हैं सिंपल ए बी सी। अब ये डिस्टेंस, ये ओ एक्सिस है, मतलब एक्सिस वाला ओ है। अब ये डिस्टेंस को हम मानते हैं ए, और ये वाला डिस्टेंस जो गया है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये तीन डिस्टेंस है। तो ये ए डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर बी डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस को हम सी डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए।
तो ये बात हमने जान लिया। जैसे यहाँ पर कैसे होगा, एग्जाम्पल के लिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। जैसे एन यहाँ पर कोई भी नंबर हो गया, यहाँ पर देखते हैं NA N-B N-C, वेयर यहाँ पर क्या है, n बराबर है होल नंबर। होल नंबर मतलब जानते होंगे, और इस तरीके के होल नंबर हो गया। यहाँ पर 1A हो सकता है, 2B 3C, इस तरीके से होल नंबर रेशियो ही आएगा यहाँ पर। तो यही कहता है कि यहाँ पर जो भाग काटे हैं जो इस तरीके का है, इसके ये होल नंबर रेशियो होगा। देख सकते हैं ये तीनों तरफ के। तो इसको इस तरीके से क्या लिखेंगे, जैसे हम लेट मानते हैं OX, जो यहाँ पर O से लेकर ये X, मतलब ये X वाला भाग है, OX OY OZ, ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो OX OY एंड OZ रिप्रेजेंट्स क्या करता है वो लिख देते हैं, रिप्रेजेंट्स क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, रिप्रेजेंट्स क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, यह रिप्रेजेंट करता है एंड लेट। इसको मान लेते हैं ABC, जो ABC ये क्या है, तो ABC यह यूनिट प्लेन है। यूनिट प्लेन जैसा कि फिगर में बताया हुआ है, तो इसलिए इंटरसेप्ट इसका क्या होगा, द यूनिट इंटरसेप्ट्स विल बी, इंटरसेप्ट्स इसको कट करेगा वह सिंपल होगा, यूनिट इंटरसेप्ट्स विल देन बी। तो ABC हुआ तो वहीं पर यहाँ लिख देते हैं A B एंड C। तो यहाँ ABC हो गया। और ये इस लॉ के हिसाब से क्या कहता है, ये लॉ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये बात कहता है कि द इंटरसेप्ट्स ऑफ एनी फेस, द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जैसे फेस इसका हो गया K फेस, इस तरीके के जो देख रहे हैं, यह वाला भाग K फेस हो गया, L फेस M फेस, ये फेस का बात है। सच एज KLM, यह फेस है ऑन दी सेम 3 एक्सिस, सेम इसका जो है 3 एक्सिस है। तो इस तरीके के 3 एक्सिस विल बी होल नंबर रेशियो, विल बी होल नंबर मल्टीपल्स, या होल नंबर मल्टीपल्स होंगे। तो इस तरीके से A B एंड C रेस्पेक्टिवली हम देखेंगे, रिस्पेक्टिवली। तो इसमें ये बात पता चलता है कि इसका होल नंबर रेशियो इस तरीके से हो सकते हैं, 2 3, मतलब 2 2 एंड 3 होगा। इस तरीके का यहाँ पर हम रेशियो देखेंगे। तो बस यही सिंपल, ये 2 2 3 के अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन सिंपल होल रेशियो होंगे। तो इस तरीके के लिख सकते हैं। इस ये लॉ क्या है, डायग्राम बनाएंगे और इस तरीके का आप होल नंबर रेशियो कैसे आया वो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके के कैलकुलेशन करना, तो वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये बातें जान रहे हैं, बुक में दिया हुआ है, हम लोग को सिंपल दिया हुआ इस तरीके के कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम, इस तरीके का कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे एटम्स का पर यूनिट सेल में। तो हम जानते हैं कि 3 तरह का हमेरा मतलब 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं। 3 तरह के कौन यूनिट सेल होते हैं, जैसे सिंपल, क्यूबिक जिसको लैटिस कहते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस हो गया, ये पहला है। सेकेंड हम देखते हैं तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हो गया। और थर्ड हम लोग का आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो यहाँ पर इस तरीके का पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होते हैं, तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये बनाते हैं इस तरीके का, ये इस तरीके का बहुत सारा अगर भाग रहेगा, तो यहाँ पर ये इस तरीके का अगर बहुत बना देंगे हम इस तरीके का डायग्राम, तो इसमें ये हमें दिखाई देता है बहुत।
ये ज़्यादा बनाने तो अभी नहीं आता है इस तरीके का, भूल गए, बना लेते थे तो बहुत सारा हम बनाएंगे। तो ये जो भाग है ये चारों तरफ से घिरेगा। अगर इसको हम बहुत सारे रखेंगे तो किस तरीक़ा से ये जो भाग घिराएगा वह बहुत ही कम मात्रा में घिरेगा। जैसे यहाँ पर कितना गिरेगा, ये इधर साइड भी थोड़ा भाग घिरेगा, इस साइड भी और इस साइड भी। तो एक जब क्यूब लेंगे तब समझ में आएगा। तो उसका 8 कोना होता है, 8 कोना जो भाग छेकता है तो वह 1/8 भाग छेकता है। 1/8 भाग जो कोना होता है, मतलब 8 कोना होता है, वह 1/8 भाग छेकता है। तो इस तरीके का अगर देखेंगे तो कितना एटम कैलकुलेट करेंगे, 8 कोना है और वह कितना भाग छेकता है, 1/8 एटम कोना पर छेकता है। तो इस तरीके का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1, यानी कि एक अगर कॉर्नर पर बात करें, इसका कॉर्नर जितना भी सारा हम देखते हैं तो वह कॉर्नर केवल एक भाग ही, एक एटम ही छेकता है। तो इस तरीके के हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सिंपल क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल में कि देयर आर 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर। 8 एटम 8 कॉर्नर पर होते हैं, हम जानते हैं, और उस सभी में 1/8 भाग ही छेकता है। तो ऑफ यूनिट सेल, बट ईच एटम कंट्रीब्यूट 1/8 टू द यूनिट सेल, हेंस द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1/8 गुने 8 बराबर 1 हो गया। तो कैसे हुआ वो बता ही दिए कि इस तरीके का यहाँ पर होता है लैटिस। और एक कोना देख सकते हैं किस तरीका के, एक क्यूब लेकर इसको अच्छा समझ सकते, एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, ये 4 हो गया, फिर 1 2 3 4। तो इस तरीके का सब 1/8, ये भी 1/8, फिर ये भी 1/8, ये भी, मतलब 4 कोना 1/8, सभी कोना ये 1/8 भाग छेकता है इस तरीके का। तो इस तरीके का जो छेकता है तो इस तरीके का 1/8 है और 8 कॉर्नर है, गुने 8 करेंगे तो 1, यानी कि इसमें केवल एक ही एटम प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर। अगर एक क्यूब की बात करें तो सिंपल क्यूबिक की सेल लैटिस के बारे में ये आराम से बता सकते हैं कि कितना है। अब बात आता है सेकेंड हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो लैटिस होते हैं, बॉडी सेंटर्ड। तो बस वही है, एक सेंटर में आ जाएगा, बीच में अगर कोई एटम हम रख देंगे तो वह तो एक पूरा भाग छेक ही लेगा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक तो कॉर्नर पर तो है ही, अब यहाँ पर आ जाएगा एक सेंटर पर भी। तो इस तरीके का यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर बनाए हैं सेंटर में भी एक एटम है और ये, तो बस 1/8 गुने 8 करके प्लस 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी है। तो इस तरीक़ा से कैलकुलेट करेंगे। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ पर यूनिट सेल इस तरीके का आएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हो 1/8, 8 कोना है और सभी का कंट्रीब्यूट 1/8 है और एक फेस में भी है प्लस 1। तो इस तरीके के हम देखते हैं तो 2, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल होते हैं उसमें 2 भाग छेकता है। तो ये भी हम समझ गए। फेस सेंटर्ड सेल में बात करें तो इसमें जैसे यहाँ पर हम नॉर्मली बनाते हैं कोई जो इस साइड बनाए हुए हैं, तो फेस सेंटर्ड में कितना होता है वो ध्यान हम लोग को देना है। तो फेस कितना होता है देख सकते हैं, एक फेस इस साइड हो गया, एक फेस ये देखेंगे तो 2 फेस, ये बाहर के साइड देखेंगे तो 3 फेस हो गया, एक पीछे के साइड भी होगा तो 4 फेस हो गया, एक ऊपर है ये 5 फेस हो गया, ये और नीचे साइड भी देखेंगे तो 6 फेस। तो इस तरीके के 6 फेस होते हैं एक यहाँ पर। तो इस तरीके का कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं कि फेस सेंटर्ड सेल में कितना होता है। तो सबसे पहले कॉर्नर पर 1/8 गुने 8 तो यहाँ पर होता है ये इस तरीके का प्रेजेंट, कॉर्नर पर 8 वाला भाग प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से 1/8 गुने 8 कर दिए। और फेस सेंटर्ड यानी कि इस तरीके का जो फेस बनाए हैं तो इस फेस पर अगर कोई रखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का अगर गोल रखेंगे तो ये तो आधे भाग तो यहाँ घेरेगा। तो इस तरीके का आधा भाग छेकेगा कोई एक एटम। और फेस कितना है, 6 फेस है। तो इस तरीके का कैलकुलेट करते यहाँ पर 1 होगा प्लस यहाँ पर 1/2 यानी कि टोटल 3, तो 3। तो इस तरीके का यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो फेस सेंटर्ड सेल में कितना होगा तो 4 होगा। तो आसानी से अगर पूछेगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तो आसानी से बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब करें पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए।